नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज़ द सिनोनिम ऑफ हाईजैक। हाईजैक का आपको सेम मीनिंग बताना है। देखिए, हाईजैक का मतलब होता है अपहरण करना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक टेररिस्ट है जिसने इस पूरे प्लेन को पूरा हाईजैक कर लिया है। तो आपको इसका सेम मीनिंग बताना है। तो देखिए, हाईजैक का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। तो इसका सेम मीनिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किडनैप। अगला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ ग्लोरियस। देखिए, ग्लोरियस का मतलब होता है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उसको कहते हैं हम ग्लोरियस। जैसे ये बच्ची है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज है और टीचर इसको शाबाशी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये ब्रिलियंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ फ्लॉक। देखिए, फ्लॉक का मतलब होता है कोई भी झुंड या कोई भी समूह। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे भीड़ है। तो आप इसका सेम मीनिंग बताओ। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्राउड। क्राउड का मतलब भी क्या होता है? भीड़ होता है, समूह। ठीक है, चूज द सिनोनिम ऑफ फ्रेगमेंट। देखिए, फ्रेगमेंट का मतलब होता है बेसिकली टुकड़े टुकड़े में हो जाना। जैसे आप यहाँ पे मिरर देख रहे हो, टुकड़े टुकड़े में हो गया ना। तो आपको इसका सेम मीनिंग बताना है फ्रेगमेंट का। तो देखिए, फ्रेगमेंट का सेम मीनिंग क्या होगा? पार्ट। दैट मीन्स पार्ट पार्ट में हो गया। ये मिरर जो है ये पार्ट पार्ट में हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आपको हिंदी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप अगर 10 मीनिंग का हिंदी याद रखोगे तो आपको 15 के अल्टरनेटली याद हो जाएंगे। तो आप इसके हिंदी मीनिंग पे याद रखने का ट्राई करो। चूज़ द सिनोनिम ऑफ फैसिनेशन। देखिए, फैसिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित होना। जैसे यहाँ पे इतना अच्छा सा आपको दिख रहा है सर्कस, यहाँ पे झूले वगैरह हैं, तो आप इससे क्या हो रहे हो? अट्रैक्ट हो रहे हो इसकी तरफ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षित होना। ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्शन होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द एंटोनिम ऑफ अटेंटिव। अटेंटिव का आपको उल्टा बताना है। देखिए, अटेंटिव का मतलब होता है सावधान। यहाँ पे देखिए, ये भाई साहब जो हैं माइक के थ्रू लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये तो बहुत इजी है, इनअटेंटिव। ठीक है, बाकी ये भी तो अवेक, अलर्ट या वाचफुल, ये तीनों तो अटेंटिव करने के लिए किया जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, इनअटेंटिव होगा इसका उल्टा। अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा या परेशानी आना या विपत्ति आना, कह सकते हो। जैसे ये देखो, पत्थर है, ठीक है, और ये इंसान जो है ये अकेले ही इसको पुश कर रहा है। दैट मीन्स क्या है? ये इसको पुश तो कर नहीं पाएगा, आपदा आ गई है इस पे। तो यही कहते हैं एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा। तो इसका उल्टा मीनिंग आपको बताना है एडवर्सिटी का। तो इसका उल्टा मीनिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्पैरिटी। प्रोस्पैरिटी का मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ एफ्रेड। एफ्रेड का उल्टा मीनिंग आपको बताना है। देखिए, ये बच्चा है, किसी चीज़ से डर रहा है, एफ्रेड हो रहा है। दैट एफ्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से डरना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसका उल्टा क्या होगा? ब्रेव। कि जो होते हैं बहादुर लोग, वो किसी से नहीं डरते हैं। बाकी स्केयर्ड, फियरफुल या फिर पेटिफाइड, ये तीनों जो है ये डरना का ही एक एग्जाम्पल है। बेसिकली आप कह सकते हो सिनोनिम है एफ्रेड का ये। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ एल्ट्रस्टिक। देखिए, आपको एल्ट्रस्टिक का उल्टा मीनिंग बताना है। एल्ट्रस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, मतलब जो दूसरे को हेल्प करे, परोपकारी हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैडम जो है इसकी हेल्प कर रही है, बेगर जो है इसकी हेल्प कर रही है। ठीक है, लेकिन ये भाई साहब जो है बिल्कुल सेल्फिश हैं। ये अपने टाइम से मतलब रख रहे हैं, अपने आप से मतलब रख रहे हैं। ठीक है, तो एल्ट्रस्टिक का मतलब क्या हुआ? ये परोपकारी का काम कर रही है, दैट मीन्स एल्ट्रस्टिक का। और ये भाई साहब क्या है? आपके ऑप्शन नंबर बी, सेल्फिश। एक ही पिक में आपको दो एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेल्फिश का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से बस मतलब रखता हो, जो बस अपने आप के बारे में ही सोचता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ असेंबल। असेंबल का आपको उल्टा मीनिंग बताना है। देखिए, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसा कि आप देख रहे हो, ये वोडाफोन ऐड वाले में आता था ये। और यहाँ पे देखिए, ये जो है अब इसको ये यहाँ पे डाल देगा तो क्या कर रहा है? धीरे धीरे इसने इसको सारे चीज़ को इकट्ठा करके एक यहाँ पे कुछ बना दिया है। ठीक है, फ्लॉक बना दिया बेसिकली, आप कह सकते हो ये इकट्ठा कर रहा है सबको। तो इसका उल्टा मीनिंग क्या होगा असेंबल का?
तो देखिए असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो वहीं पे ऑप्शन नंबर सी डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना किसी भी चीज़ को। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, यहाँ पे आपको 4 स्पेलिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से एक ही बस सही है, बाकी के 3 स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत हैं। सबसे पहले आपको एब्रीविएट का स्पेलिंग बताना है, करेक्ट स्पेलिंग। तो देखिए एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, जैसे कि यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बच्चे को बिल्कुल ईमानदारी से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसका मीनिंग बताना है, एब्रीविएट का करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर बी एब्रीविएट का ये स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये तीनों जो हैं ये गलत हैं। ठीक है, ABBREVIATE, यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, एब्रीविएट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पे इसमें से करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है 12 नंबर में से। एकम्पनी, एकम्पनी का मतलब होता है साथ जाना, जैसे ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो इसकी मदर जो है इसके साथ जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ECCOMPANY। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। एम्बेसडर का आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे ये जो धोनी का आप देख रहे हो, इनका पिक लेने का रीज़न ये है, जैसे इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके धोनी, तो वही बस मैं समझा रहा हूँ। तो एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। एम्बेसडर इसलिए चूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए क्योंकि जो जिन लोगों की अच्छी छवि होती है ना, उनको ही एम्बेसडर के रूप में चूज़ किया जाता है, ताकि उनके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ें लोगों को जानने के लिए मिल सके। जैसे अभी वेस्ट बंगाल के हैं एम्बेसडर आपके शाहरुख खान, ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों के, जैसे फ़ोन्स के भी एम्बेसडर होते हैं, तो इसलिए बेसिकली एम्बेसडर बनाया जाता है। जिन लोगों की अच्छी छवि होती है उनको ही एम्बेसडर बनाया जाता है। देखिए एम्बेसडर का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी एम्बेसडर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी के ये तीनों जो हैं ये आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको यहाँ पे एग्रेसर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एयरक्राफ्ट है बिल्कुल एग्रेसर होके, मतलब एग्रेसर का मतलब हो रहा है आक्रमण करने वाला। ये क्या है, आक्रमण करने के लिए एकदम एग्रेसर हो गया है। तो चलिए चूज़ करना है आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, AGGRESSOR। ठीक है, बाकी के ये तीनों जो हैं ये आपके गलत हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्विटेंस। एक्विटेंस का आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी के ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। तो वीडियो को इंपेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।